डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु राशि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब धनु राशि की साढ़े साथी खत्म होगी तो उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। धनु राशि की एक लंबे समय से साढ़े साथी चल रही थी और बहुत प्रत्यक्ष था कि धनु राशि के जातकों के लिए, अधिकतम धनु राशि के जातकों के लिए ये जो साढ़े साथी का पीरियड था वो इजी नहीं गया होगा। मैं पहले भी कई बार कहता आया हूँ कि सबके लिए साढ़े साथी नकारात्मक नहीं होती, लेकिन कुछ राशियां हैं जिनमें धनु आती है, जो कि अग्नि तत्व की राशि होती हैं, उनके लिए साढ़े साथी काफ़ी कठिन होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी देखेंगे कि साढ़े साथी में आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। अब जब साढ़े साथी खत्म होगी तो उसके बाद क्या जीवन में बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही कुछ उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि साढ़े साथी आपकी खत्म तो हो रही है, लेकिन उसके साथ ही शनि महाराज का गोचर भी स्टार्ट हो रहा है, जो अगली राशि में हो जाएगा, यानी कि कुंभ राशि में। तो जब खत्म होगी साढ़े साथी, वो आप उपाय करेंगे तो एक सकारात्मकता आपके जीवन में अवश्य भरेगी। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि के लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। देखिए, जनवरी 2023 से आपकी साढ़े साथी खत्म हो रही है। चल कब से रही थी? 2014 में स्टार्ट हो गई होगी, जुलाई 2014 से, जब वृश्चिक में आ गए थे शनि महाराज, तब से आपके लिए साढ़े साथी चल रही थी। बहुत टेस्टिंग टाइम रहा होगा, स्पेशली जो लोग मिडिल एज में पढ़ते हैं उनके लिए समय बहुत मुश्किल रहा होगा। मिडिल एज मतलब कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 20s से जो लोग 50s के बीच में पढ़ते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी टेस्टिंग रहा होगा। पिछले साल कुछ समय के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन दोबारा मकर राशि में गिर गए थे शनि महाराज, तो आपकी साढ़े साथी दोबारा चालू हो गई थी। तो अब फाइनली जनवरी 2023 में ख़त्म हो रही है और अगले 2.5 साल तक कोई नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा शनि महाराज का। हाँ, 2025 में ढैया आपकी दोबारा लगेगी, लेकिन उसके बारे में तभी बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि आपके लिए मुश्किल क्यों रहा होगा। अग्नि तत्व की राशियों पर बहुत प्रभाव नकारात्मक डालते हैं। तो 2014 में जब आपके 12वें स्थान में आए थे तो आपको कई तरह के उन्होंने नुकसान दिए होंगे। लोगों से आप दूर हो गए होंगे, आपके खर्चे एकदम बढ़ गए होंगे, डिटैचमेंट की फीलिंग लोगों से आ गई होगी, दूर रहना शुरू कर दिया होगा आपने लोगों से, अपने आप में खोए रहते होंगे, तबीयत आपकी खराब रहती होगी, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ होगा, दोस्तों से दूर हो गए होंगे और कई तरह के दुश्मन आपके जीवन में बढ़ गए होंगे। उसके बाद 2017 से 20 तक आपका दूसरा चरण चला था साढ़े साथी का, जब शनि महाराज आपकी राशि के ऊपर ही, यानी कि आपकी चंद्रमा में, आपके कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है उसके ऊपर गोचर करने लगे। ये समय भी आपके लिए इजी नहीं रहा होगा। यहाँ पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे थे, मानसिक तनाव, मानसिक विकार, यदि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें थी तो उनमें बहुत बढ़ोतरी हो गई होगी, कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा। ये समय था जब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी आई होगी 2017 से 20 के बीच में। आपकी मदर की सेहत बहुत बिगड़ गई होगी, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गोचर कर रहे थे, आपकी माताजी के कारक हैं। लेजीनेस बढ़ गई होगी, थोड़ा अनसोशल रहना शुरू कर दिया होगा। ये वो समय है जब आपको गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम आई होगी, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनसे प्रॉब्लम आई होगी, अपने से छोटे लोग, छोटे उम्र में कह रहा हूँ, रिश्तेदार जो हैं उनसे प्रॉब्लम आई होगी। जीवन रुक गया होगा, स्टैग्नेशन का एक पीरियड आ गया होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, एक बंधन सा आपको अपना जीवन लगने लगा होगा, सब कुछ रुक सा गया होगा। फिर आखिरी जो चरण आपका आया धनु के लिए, वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला होगा। धन का नुकसान, घर वालों से दूरी, घर वालों में बैर, वाणी में कड़वाहट, मान सम्मान की कमी इस समय आपकी हुई होगी। ये भी वो समय है जब गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरह का, अथॉरिटी से किसी ना किसी तरह का आपको नुकसान हुआ होगा या कोई दंड मिला होगा। घर में दरिद्रता निवास कर गई होगी, यानी कि दरिद्रता का मतलब केवल गरीबी ही नहीं होती, लड़ाई झगड़े ये सब बहुत कॉमन हो गया होगा। घर में कोई बीमार रहता होगा रेगुलरली, कलह चल रहा होगा घर में। हो सकता है इस समय आपकी नौकरी भी छूट गई हो, नौकरी ढंग से नहीं चल रही हो, करियर का एक डाउनफॉल हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें आपने साढ़े साथी के आखिरी चरण में फेस करी होंगी। तो देखिए, अब साढ़े साथी आपकी फाइनली ख़त्म हो रही है जनवरी 2023 से,
और अगले मार्च 2025 तक कोई ज़्यादा प्रभाव शनिदेव का इस तरह का नकारात्मक नहीं आएगा। तो अब जब साढ़े साथी खत्म होगी तो क्या क्या बदलाव आएंगे? जैसे ही साढ़े साथी खत्म होगी तो आपके तीसरे भाव में चंद्र राशि से गोचर कर जाएंगे। मैं हर बार कहता हूं कि वैसे लग्न से देखिए राशिफल बढ़े, लेकिन जब भी साढ़े साथी, ढैया, पनौती इनकी बात हम करेंगे तो आपको हमेशा अपनी चंद्र राशि ही देखनी है, क्योंकि साढ़े साथी, ढैया आदि चंद्र राशि पे ही लगती है। मानसिकता पर पहले प्रभाव होता है इन सब चीज़ों का। तो तीसरे भाव में आ जाएंगे। शनिदेव के लिए तीसरा भाव अच्छा होता है, ये दूसरे भाव से दूसरा है, यानी कि धन कमाने के जो एफर्ट्स करेंगे वो रंग लाएंगे, और जो पुरानी मेहनत कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं विफल हो रही थी, वो भी इस समय आपको सकारात्मक रिजल्ट देते हुए दिखेगी। धैर्य आपके अंदर आएगा, एंग्जाइटी थोड़ी बहुत कम होगी। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है धनु में, तो उसमें थोड़ी बहुत कटौती होगी। साहस बढ़ेगा, साहस में वृद्धि होगी, उत्साह बढ़ेगा, रुके हुए कई कार्य आपके पूरे होंगे। और क्योंकि ये काम स्थान भी है, काम त्रिकोण भी है, तो आपकी कई इच्छाएं नई नई बढ़ेंगी। जैसा मैंने उत्साह की बात करी, जीवन में एक बहुत उत्साहित ये आपका समय रहने वाला है। भाई बहनों से अगर संबंध खराब चल रहे थे, ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। एक कॉम्पिटिटिवनेस आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगी, स्किलफुल रहेंगे, नई नई स्किल्स सीखने का प्रयास करेंगे, नई यात्राओं पर जा पाएंगे। जीवन की जो यात्रा होती है वो भी आगे बढ़ेगी, यानी कि जीवन आपका पूरा आगे बढ़ेगा। ये उपचय स्थान होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, उपचय स्थान जीवन की बढ़ोतरी के लिए, जीवन के प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पे कोई पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु बैठते हैं तो जीवन को आगे लेके जाते हैं। तो शनि महाराज यहाँ पे रहेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जो नकारात्मक प्रभाव उन्होंने दिए थे साढ़े साथी में, वो धीरे धीरे करके कम होंगे। नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सप्तम से नवम है। नई इच्छाएं आपकी जागेंगी, कई तरह की इच्छाएं जागेंगी, और बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी भी होंगी। एक पॉजिटिविटी आपके ओवरऑल व्यक्तित्व में, ओवरऑल आपके एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई तरह के आपको लाभ मिलने वाले हैं। नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ये कहिए कि जीवन को एक नई शुरुआत देने के लिए, पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए ये जो समय है ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आपकी योग्यता में वृद्धि होगी, जो भी आप करते हैं उसकी योग्यता में वृद्धि होगी। अपने स्किल्स को, जैसे मैंने कहा, आप बढ़ाएंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, वो बहुत अच्छी रेट पे निकल सकती है। कुछ भी चीज़ रुक रही थी, कुछ भी चीज़ों में रुकावटें आ रही थी, वो अब दूर होंगी रुकावटें, और आपकी रुचि कई चीज़ों में, बहुत क्यूरियस हो जाएंगे, नई नई चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। जो शनिदेव ने आपको डल बना दिया था, एक डलनेस का फेज आया होगा आपके जीवन में साढ़े साथी में, वो दूर होगा। एक लेजीनेस का फेज आया होगा आपके जीवन में, वो दूर होगा, और पूरा एटीट्यूड आपका बहुत बदल जाएगा। कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। जो भी आप करते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसमें जो भी परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो नकारात्मकता चल रही थी, आप देखेंगे जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते रहेंगे उस नकारात्मकता में कमी अवश्य आती रहेगी। बिजनेस के नए नए आइडियाज आएंगे। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे है। अब वैसे ठीक है, लेकिन दो चीज़ों पर इसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। एक तो रिलेशनशिप में थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देंगे शनि महाराज। इसके साथ ही बच्चों से संबंध भी दूर होंगे, कम होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उनकी नीच की राशि पड़ती है, जिसको देखेंगे। अब जब मैं लग्न से बताऊंगा शनि राशि परिवर्तन, तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होंगी। मे बी ये संतान योग है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम चंद्र राशि से देख रहे हैं, संतान से जो संबंध है वो थोड़े खराब हो सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए लेकिन अच्छा समय होगा ये। लक्ष्मी स्थान है तो इनकम के लिए अच्छा है, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, शेयर मार्केट आदि से लाभ हो सकता है, स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है। धन लाभ तो आपको अब होना शुरू हो जाएगा, जो रुका हुआ धन था वो आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी से भी कुछ लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी लीज पे चढ़ सकती है, रेंट पे जा सकती है। आपके पिताजी को भी लाभ हो सकता है, लेकिन पिताजी की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा उनका। विद्या अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। वह स्टूडेंट जिनका आने वाले 2.5 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका थॉट प्रोसेस एक पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मन से ही हार जाता है व्यक्ति तो आगे नहीं बढ़ पाता। मंत्र साधना करने का आपको मौका मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है आपको अच्छा। इसके साथ ही डोनेशन, चैरिटी, ये सब करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि धन वाइज, फाइनेंस वाइज जीवन आगे बढ़ेगा। फोकस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा।
डिटर्मिनेशन का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि शनि धन स्थान के भी स्वामी हैं आपके लिए, तीसरे के स्वामी तो हैं ही, धन स्थान के भी हैं। तो जब लक्ष्मी स्थान को देखेंगे तो पैसे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई टॉपिक में डीप स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय होगा। तो ये सब दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा आपके लिए ये 7:30 के बाद का जो समय है वो होगा। जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पे रहेगी, तो ये धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएंगे, भाग्य आपका बढ़ाएंगे। इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि धर्म के बारे में बहुत कुछ नया नया आपको जानने को मिलेगा। थोड़ा अनकन्वेंशनल वे से जानते हैं जब शनि महाराज का कुछ योगदान होता है नवम भाव पर, लेकिन व्यक्ति का धर्म के प्रति जो रुचि है वो बढ़ती है। लेकिन दोबारा ये बता रहा है कि आपके पिताजी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उनके साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं और उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। देवताओं की साधना से, देवी देवताओं की साधना से लाभ होगा। दोबारा ये भी लक्ष्मी स्थान ही है, नवम स्थान, तो सुख सुविधाएं, पैसा, मनी इनफ्लो बढ़ेगा। सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उसके योग बनेंगे। कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो सकती है। तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा दिख रहा है। जो 10वीं दृष्टि होगी शनि महाराज की वो 12वें स्थान पे होगी। खर्चे थोड़े कम होंगे, खर्चे कंट्रोल होंगे, बाहर से लाभ होगा, देश से बाहर से, देश के बाहर जाना चाहते थे अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, कोई बहुत लंबा पुराना अटका कार्य पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और ये कहिए कि बंधनों से मुक्ति के लिए अच्छा समय है। अब बंधन हर तरह के हो सकते हैं, मानसिक बंधन, शारीरिक बंधन, कई चीज़ों ने आपको जकड़ के बांध के रखा होगा पिछले 2.5 साल से, कहिए पिछले पूरे 7.5 साल से। तो अब वो बंधन धीरे धीरे करके खुलेंगे और आप एक नई उड़ान ले पाएंगे। कोई आपके ऊपर ऋण था, कोई कर्ज था, वो धीरे धीरे करके चुकता करना शुरू कर देंगे। तो ये सब बहुत सकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं। एक थोड़ी नकारात्मक ये चीज़ हो सकती है कि वैवाहिक सुख में इस समय में थोड़ी कमी आ सकती है, आपके पति या पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब रहा करेगी। तो ये मान लीजिए कि 7:30 के ख़त्म होने के बाद वाला जो पीरियड है उसमें बहुत आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, एक लय आएगी, जीवन आगे बढ़ेगा, तेज़ गति से बढ़ेगा। और जितना नकारात्मक प्रभाव शनि महाराज ने दिया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा सारा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लिए बढ़ेंगी। कुछ उपाय अवश्य कर लीजिएगा। पहला उपाय आपको 5 लगातार दिन करना है। किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके आपको इस उपाय को करना है 5 दिन। शनि मंदिर में जाकर 6 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और हर दिए में एक इलायची का दाना डालना है और शनि चालीसा का 6 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय, आपको सुंदर कांड की कुछ पुस्तकों का दान करना है। इसके साथ ही कुछ चीज़ों का दान आपको 2 शनिवार करना है। गुड़, चना दाल और चावल, इनका आपने दान करना है। और किन्हीं भी 2 शनिवार को ही आपको पशुओं की सहायता करनी है। वो डोनेशन के थ्रू हो, आप उनके खाने का अरेंजमेंट करें, जैसे भी कर सकते हैं ये चीज़ कीजिएगा। आपके लिए जो 7:30 खत्म होगी तो बहुत सकारात्मकता जीवन में अवश्य भरेगी। आशा करता हूँ कि धनु राशि के लिए जो वीडियो मैंने बनाया है उनके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।